अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्लास के थर्ड चैप्टर का न्यू लेक्चर नंबर 4। ठीक है क्लास। इस लेक्चर में आज का लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है खुश्की पर रहने वाले जानवर। हमने क्लासिफिकेशन की थी हैबिटेट की बुनियाद पर जानवरों की। कुछ जानवर खुश्की में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की पानी दोनों में रहते हैं, और कुछ जो है वो दरख्तों पर रहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम भी बताए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। ठीक है, कौन सा एनिमल्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जब बात करते हैं तो ज़मीन पे सबसे पहले बात करें अगर हम मुख्तलिफ़ हिस्सों की। ठीक है, खुश्की में जब हम आते हैं तो खुश्की में ऐसा नहीं है कि खुश्की का मतलब सिर्फ खुश्की होती है। खुश्की की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, यानी कि कुछ ज़मीनें बिल्कुल फ्लैट होती हैं, कुछ पहाड़ वाली होती हैं, कुछ सहराई होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम ज़मीनों की किस्मों को अलग अलग कर लेते हैं। जंगल, सहरा, मैदान, पहाड़। ठीक है, जंगल, सहरा, मैदान, पहाड़। जंगल, सहरा, मैदान, पहाड़। क्लियर हो गई बात? ये सारे जानवर मतलब कि ये सारी खुश्की की कैटेगरी हैं जहाँ पर खुश्की में जानवर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, कुछ इलाके बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं, कुछ इलाके बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। हर इलाका एक दूसरे इलाके से मुख्तलिफ होता है। सही है, क्योंकि हर जगह पाई जाने वाली जो ग़िज़ा है, पानी की फराहमी और दर्जा हरारत जो है वो मुख्तलिफ है, जब भी वहाँ पर रहने वाले जानवर भी मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि खुश्की की जगहों की बात करते हैं तो इन जगहों में मौसमी तब्दीली भी होती है। यहाँ पे मौसम नम वाला होता है। ठीक है, सहराई मौसम खुशक और गर्म होता है। मैदानी मौसम भी सही होता है, नॉर्मल होता है। पहाड़ी मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द होता है। बात समझ में आ रही है? ये सारे मौसम की तब्दीलियाँ भी जगहों के एतबार से, हैबिटेट के एतबार से बदल रही होती हैं, जिसका असर जानवरों की हैबिटेट पर पड़ता है, जानवरों की ज़िंदगियों पर पड़ता है, जानवरों के रहन सहन पर पड़ता है। तो हर जानवर जो जिस जिस जगह पर पाया जाएगा वो उसी तरह का होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि सहराई जानवर जो है वो पहाड़ पर पाया जाएगा या पहाड़ वाला जानवर जो है वो जंगलों में पाया जाएगा, बल्कि हर जगह के एतबार से उसी तरह का जानवर होगा जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता हो। ठीक है, लिहाजा हर इलाके में सिर्फ वही जानवर पाए जाते हैं जो वहाँ के मखसूस हालात में ज़िंदा रह सकें। मिसाल के तौर पर सहरा गर्मी ज़्यादा होती है, पानी बहुत कम होता है। ऊँट वो जानवर है जो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और पानी के बगैर कई दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब जानवरों की कैटेगरी बयान करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जंगल में गर्मी कम, सही है, मौसम नमी होती है। ठीक है, नमी मतलब कि हवा में खुश्की नहीं होती। ठीक है, अब इसके जानवर बंदर हो गया, शेर हो गया और लोमड़ी और दूसरे आप जंगल में रहने वाले मुख्तलिफ जानवरों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, आप उनके नाम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सहरा की। तो यहाँ पे एक तो गर्म मौसम होता है और ऊपर से खुशक भी होता है। खुश्क और गर्म मौसम होने की होता है, सही है। तो यहाँ पे जानवर भी वैसे ही पाए जाते हैं। जिस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम मिसाल आ जाती है ऊँट की। ऊँट ऐसा जानवर है जो ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, और कई दिन तक पानी के बगैर ही रह सकता है। और सहरा में पानी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो सहरा में ज़मीन से पानी का मिलना तो इंतहाई मुश्किल होता है। हाँ, ऐसा होता है कि बारिश वगैरह होती है तो वो अपने पोंड्स वगैरह में पानी सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो सहरा में पानी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं, इंसान तो एक वो क्या बोलते हैं, फासला तय करके जहाँ पर पानी मिल रहा है वहाँ तक पहुँचकर पानी ले सकता है, लेकिन एक जानवर कैसे पानी लेगा? तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर रहने वाले जानवरों को भी इसी तरह बनाया है कि वो कम पानी में और ज़्यादा गर्मी में अपना गुजारा कर सके। समझ में आ गई?
ऊँट हो गया, और उसके अलावा भी दूसरे जानवर होते हैं इधर, सांप भी होता है एक, और गिरगिट वगैरह भी होते हैं, और बिच्छू भी होते हैं सहरा में। ठीक है। मैदानी मैदानी इलाका थोड़ा सा सर्द होता है। ठीक है, ठंडक होती है क्योंकि मैदान होता है, चटियल मैदान होता है, तो वहाँ हवा की रवानी आ रही होती है। सर्द होता है, और उसके अलावा नमी भी होती है, पास औक़ात गर्मी भी होती है। ठीक है, लेकिन इस दर्जे की गर्मी नहीं होती। मैदानी इलाकों में जो जानवर पाए जाते हैं वो हमारे जो रोज़मर्रा के जानवर हैं, गायें, बकरी, और आपका आ जाता है कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, इस तरह के जानवर जो आम तौर पर मैदान में हमें चलते हुए पाए जाते हैं, वो सारे मैदानी जानवर में आ जाते हैं। ठीक है। अब क्योंकि मैदान है, जब भी इन जानवर में कोई ख़ास एडेप्टेशंस भी नहीं है कि इनकी टांग इस टाइप की हो या इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो, नहीं, सब नॉर्मल होता है असल में। अब ये जो जानवर हैं, ये जानवर सहरा में सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर आप एग्जांपल लो हमारे सहरा की, थर जैसे, थर में अभी सालों की बात है कि कई जानवर, कई बैलें, कई गधे और कई घोड़े जो है वो मर गए। किस वजह से? पानी की किल्लत की वजह से, गर्मी की ज़्यादती की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जानवर उस हैबिटेट के हैं ही नहीं। ठीक है। जब एक जानवर अपनी हैबिटेट चेंज करता है तो उसको अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी बदलनी पड़ेगी। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट तो वो बदल नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करेगा वो? सर्वाइव कर पाएगा? नहीं सर्वाइव कर पाएगा। बात समझ में आ गई? पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों में जो जानवर रहते हैं वो ज़्यादा हवा को फेस करने के आदी होते हैं, ज़्यादा सर्दी को फेस करने के आदी होते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ ऊपर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हवा का बहाव ज़्यादा होता है, ठंडक ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, और उसके अलावा एक और चीज़ कि हम जो सांस ले रहे होते हैं ऑक्सीजन, ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में जो ऑक्सीजन है वो कम होती है। बहरहाल पहाड़ी इलाके सर्द, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं। और उसके अलावा इसके जानवर, बकरे, अक्सर बकरे पहाड़ी इलाके में होते हैं। मारखोर जैसा जानवर जो हमारा कौमी जानवर है वो पहाड़ी इलाके का जानवर है। और भी कई दूसरे शेर वगैरह जो है वो पहाड़ों पे पाए जाते हैं। एक हिरन होती है, ठीक है, एशियन हिरन है, वो पहाड़ों पर चलती है, यानी कि वो फ्लैट पहाड़ों पर भी बाकायदा चल पाती है। तो ये क्या है, कैसे चल पा रही है? क्या आम बकरा या बकरी पहाड़ों पर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वो उनकी हैबिटेट ही नहीं है। कोई भी जानवर अगर अपने हैबिटेट में, अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रह रहा है तो वो क्यों रह रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो उस हैबिटेट के हिसाब से बिल्कुल सही तरह बनाई गई है, उस हैबिटेट के हिसाब से बनाई गई है जहाँ वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है। बात समझ में आ गई? अगर हम बकरी को उठा के पानी के अंदर डाल दें और वो ये सोचे कि वो मछली की तरह तैरेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मछली को तैरने के लिए अलग हैबिटेट चाहिए, अलग बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, और बकरी को ज़िंदा रहने के लिए, तैरने के लिए अगर अलग बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए। तो हर जानवर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी रिक्वायरमेंट है, वो उसके हैबिटेट के हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाई है। तो ये समझ में आ गया कि जानवर कहाँ रहते हैं, जहाँ पर उसकी बॉडी कंफर्टेबली सर्वाइव कर पाती है, जानवर वहाँ रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जानवर यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। क्योंकि एक अरसा गुजर चुका है जानवरों को इस दुनिया में, वो अपनी हैबिटेट पर एक अरसा गुजार चुके हैं। जिस तरह आप ये समझ लो कि हम एक इलाके में एक अरसा गुजार देते हैं, ठीक है, तो हम जो है उस इलाके के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो मखसूस जानवर हैं ये अपने अपने इलाकों में एक अरसा गुजार चुके हैं, जिसकी वजह से इनको उन्हीं इलाकों का जानवर समझा जाता है। ठीक है, क्लास क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ।
1 2 3 4 आपने नाम लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर खुद दोगे। टेरेस्ट्रियल लैंड की कितनी इकसाम, ठीक है। लैंड हमने पढ़े पहाड़, सहरा, जंगल, मैदान, बिल्कुल यही है लैंड। सही है, क्लियर हो गई बात। तीन चारों के नाम आ गए। सहराई जानवरों के 5 नाम बताएं, ठीक है, कर लेंगे सारे। ये था आज का क्लास वर्क। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। देखें, आपको आसान से आसान होमवर्क और क्लास वर्क देने का ये मकसद होता है ताकि चीज़ आप बआसानी समझ सको और उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सको। ज़्यादा मटेरियल अगर आपको दे दिया जाए और चीज़ आपके समझ में कम आ रही हो और आप लिखने पे ज़्यादा फोकस दिया जाए तो आप मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाओगे। तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझा करो और जो मखसूस आसान से सवाल दिए जा रहे हैं उनके जवाब दिया करो। होमवर्क है मैदानी और पहाड़ी जानवरों के नाम लिखें, ठीक है। मैदानी जानवरों के बारे में भी हमने पढ़ा, पहाड़ी जानवरों के बारे में पढ़ा। वो जानवर जो मैदान में पाए जाते हैं, वो जानवर जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं। अब आपने उनके उसी हिसाब से उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके नाम देने हैं, ठीक है। क्लास ये था आज का हमारा लेक्चर। बहुत ईजी भी था, बहुत आसान भी था और समझ में भी आने वाला था, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।